से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। और आज रजनीश पुरी जी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं बेरोजगारी और बेरोजगारीता। जी हाँ, स्किल्स की कमी होती है युवाओं में और स्किल्स की कमी की वजह से उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। भले ही जॉब हैं, कई सेक्टर ऐसे हैं, हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें रोजगार है, लेकिन उस रोजगार को पाने लायक हमारे युवाओं में उतना टैलेंट नहीं है, उतने स्किल्स नहीं है। रजनीश जी, ये बताइए कि मुख्य कारण आपको क्या लगता है कि स्किलफुल इंडिया क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इसका जो मुझे मुख्य कारण लगता है, इसका मुख्य कारण जो हमारे युवाओं में है वो है फियर ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से, कब और किस जगह कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं। आप इनिशिएट कीजिए। आपको कहीं भी जॉब मिलती है, चाहे 3,000, 5,000, 7,000 की, आप उसको करना शुरू कीजिए। जब आप उसको शुरू करना शुरू करेंगे तो आप में खुद ब खुद उस कार्य को करने की क्षमताएं आ जाएंगी, जो मैंने पिछली बार भी कहा था। जब आप उस चीज को करना शुरू करेंगे, आपके अंदर से वो इनिशिएटिव लेने का फियर बाहर आ जाएगा, आप में वो इनिशिएटिव लेने का डर बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि स्लोली कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आप खुद अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर देंगे। लेकिन कि अब मैं अपने आप को इससे नीचे नहीं बेच सकता, अपनी क्षमताओं को इससे नीचे नहीं बेच सकता। फिर आप अपनी क्षमताओं को सही तरीके से बेचना शुरू करिए। थोड़ा सा इसमें गैप ये आ जाता है कि जैसे हमारे युवा कोर्सेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, कुछ कोर्सेज के लिए ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि अगर हमने ये कोर्स किया है तो हम इससे नीचे की जॉब नहीं करेंगे। मैं कहता हूं आप शुरुआत तो कीजिए, जहां से भी आपको शुरुआत मिलती है आप शुरुआत कीजिए। मत डरिए कि दूसरे क्या कहेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये करेंगे। देखिए, क्रिटिसिज्म को आप एक तरफ रहने दीजिए, क्योंकि जो मैं खुद समझता हूं, क्रिटिसाइजर्स आर द बिगेस्ट फर्टिलाइजर्स। क्रिटिसाइजर्स ही हैं जो आपके लिए फर्टिलाइजर्स एक्ट करते हैं, जो आपको ऊपर चढ़ने के लिए सहायता कर सकते हैं। और जिस दिन आपके मन में फियर ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव निकल गया, आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए, जब आप किसी काम का इनिशिएटिव लेते हैं, आप कुछ तो कदम आगे बढ़ेंगे, चाहे आराम से ही बढ़ेंगे। मैं हमेशा युवाओं को यही बताता हूं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मूविंग स्लो, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। धीरे धीरे चलना रुके रहने से ज्यादा बेहतर है। आप नौकरी शुरू कीजिए, कोई भी नौकरी शुरू कीजिए, जितने भी आपको सैलरी मिलती है इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ उससे लिटरेसी फॉर वर्क तो आप में आएगी ही आएगी। एक्सपीरियंस तो आएगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस आएगा। अब मैं इसमें आपको वो सर एक मेरे को एक शेर याद आ रहा है इस बात पे कि ये ना सोच जिंदगी में आगे क्या होगा, ये ना सोच जिंदगी में आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। बिल्कुल वही बात हम लिटरेसी फॉर वर्क और तजुर्बे वाली बात कर रहे थे। अभी मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बेंगलुरु में एक है रमेश बाबू, और उनको सब लोग बेंगलुरु में, उनके बड़े बड़े टीवी में शोज आते हैं, उनको सब लोग जानते हैं द मिलीनियर बार्बर के नाम से। काम किया उनका मिलियन बार्बर, वो सिर्फ उनके एक सैलून है बेंगलुरु में, ब्रिगेड रोड पे, जहां पे वो लोगों के वो बाल काटते हैं, ये सब करते हैं। तो जब आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो जब वो 9th क्लास में थे, तब वो कहते हैं जब वो 9th क्लास में थे, उस समय तक वो सिर्फ एक समय का ही खाना खाते थे। इतनी गरीबी थी उनके घर में भी, वह सिर्फ एक समय का ही खाना जुटा पाते थे, एक समय का ही खाना खाते थे। जब वो 10th क्लास में हुए तो उन्होंने अपने सैलून में जाना शुरू किया, और दिन में वह सैलून में काम करते थे और शाम को वो इवनिंग कॉलेज में जाते थे। जब उन्होंने सैलून में काम करना शुरू किया, थोड़े पैसे कमाना शुरू करती है, तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उनके अंकल ने एक गाड़ी खरीद ली। तो अभी वो यंग थे तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी एक गाड़ी खरीदूं। तो कहते हैं उन्होंने भी यहां से पैसे जुगाड़ करके, यहां से थोड़े बहुत जुगाड़ करके, थोड़े पैसे इकट्ठे करके बैंक से लोन लेके उन्होंने एक मारुति ओमनी ले ली। उन्होंने मारुति ओमनी ले ली, फिर उन्होंने गाड़ी तो ले ली, उन्होंने फिर सोचा कि यार इसका मेरे लिए क्या इस्तेमाल है। फिर उन्होंने उस ओमनी को, मारुति को रेंट आउट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसे रेंट आउट करना शुरू कर दिया तो उनके पास एक और इनकम जुड़ना शुरू हो गया, और ऐसा करते करते उन्होंने थोड़ी सी और गाड़ियां खरीदी, और 2004 तक उनके पास 7 गाड़ियां थी। और जब उनके पास 7 गाड़ियां हो गई तो उन्होंने सोचा कि एक आम आदमी भी कभी कभी राजा की जिंदगी जीने का सपना देखता है।
मतलब एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठने की सोचता है। लोगों के मन में तमन्ना होती है कि मैं भी मर्सिडीज में बैठूं, रोल्स रॉयस में बैठूं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक मर्सिडीज ही खरीद ली जाए। तो उन्होंने कोशिश की और उन्होंने एक मर्सिडीज खरीद ली और उन्होंने वो मर्सिडीज भी रेंट आउट करना शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि थोड़े पैसे में एक आम आदमी मर्सिडीज का आनंद ले सकता है, क्योंकि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी में मर्सिडीज के लिए पैसे खर्चना बहुत मुश्किल है और हो सकता है उनके इतने रिलेशंस भी ना हो कि किसी की मर्सिडीज में वो एंजॉय कर सके। तो इसी वजह से उन्होंने मर्सिडीज ली और उसे भी रेंट आउट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मर्सिडीज ली और उनकी मर्सिडीज चलना शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ और बड़ा करना है और उन्होंने इसी काम के लिए एक रोल्स रॉयस भी खरीद ली और वो बताते हैं कि उसकी कीमत उसमें 3 करोड़ 11 लाख थी। और आज उनकी टैक्सियां, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, सब लोग जब भी बेंगलोर आते हैं वो उन्हीं की टैक्सियां हायर करते हैं। तो उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि कहां पर लूप होल्स है सर्विस में और एक आम आदमी क्या चाहता है। तो जब हम इनिशिएट लेंगे, रिस्क तो देखिए हमेशा रहेगा ही रहेगा। कोई सोचेगा कि लोग मर्सिडीज क्यों हायर कर रहे हैं, लोग लिमोजिन हायर करते हैं, मर्सिडीज हायर करते हैं, किस लिए कि थोड़े समय के लिए कि वो भी वो वाली फीलिंग ले सके। और देखिए इसी चीज ने उन्हें सोचने पे मजबूर किया और आज उनकी फ्लीट में 120 गाड़ियां हैं और आज लोग उन्हें मिलीनियर बार्बर के नाम से जानते हैं। और अभी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि अब वो 9-10 करोड़ की गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो जो बेसिक पैटर्न जो पहले से चली आ रही लकीर है उसी पे चलना पड़े, आप लीक से हटकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा और स्किल तभी डेवलप होंगे जब आप इनिशिएटिव लेंगे किसी नई चीज का, आप बढ़ेंगे आगे, आप गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, तभी तो आपके स्किल्स डेवलप होंगे। और ये एग्जाम्पल पूरी चीज सिर्फ हमने तो सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल ही डिस्कस किए, हमारे पास समय की भी कमी होती है, लेकिन ऐसे आपकी दुनिया भरी हुई है इन एग्जाम्पल से। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मेरे ऑफिस के साथ मेरे चाचा जी की दुकान है, उनकी पेंट की दुकान है, प्लाईवुड की दुकान है। तो मैं देखता हूँ वहां पे जो कारपेंटर और पेंटर आ रहे हैं, मुझे लगता है आज वो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर से ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कैसे कमा रहे हैं कि उसमें अलग सोच के साथ आ रहे हैं। आप देखिए पेंटर आ रहे हैं, अब वो समय चला गया कि लोग पहले दीवारों पे पोचा मरवाते थे। अब काफी तरह के डिजाइनर आप देखिए पेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल इम्प्रेशंस, जैसे काफी कंपनीज का इम्प्रेशन, वेलवर्टच, ऐसे नाम से पेंट आ रहे हैं। तो उसमें जो है एक अलग तरह की ट्रेनिंग स्किल्स की जरूरत है और जो लोग अपने आप को इसके साथ अपने आप को आगे स्किल्ड कर रहे हैं, वो देखिए वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। देखिए काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको उसको देखने का नजरिया छोटा या बड़ा होता है। सही बात है। और दूसरी बात है, काम को एंजॉय भी करना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए, क्योंकि एंजॉय नहीं करेंगे तो हम और मेरे 3 दिन हो गए, मेरे ऑफिस का एक टैप जो है वो बंद नहीं हो रहा। मैं 3 दिन से प्लम्बर ढूंढ रहा हूं। तो प्लम्बर इतने व्यस्त है आजकल, कह रहे हैं बाबूजी टाइम ही नहीं है, अगले हफ्ते देखते हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आप दिल से काम करते हैं, आप कोई भी काम कीजिए, पर आप उसे दिल से कीजिए। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक स्टोरी भेजी। मैं वो स्टोरी, हो सकता है कि हमारे दर्शकों में से बहुत से दर्शकों ने ये स्टोरी सुनी होगी, मैं इस स्टोरी को ही कहूंगा। क्या हुआ कि ये स्टोरी कुछ इस तरह से, क्या हुआ कि कुछ समय पहले सरकार ने बोला कि सर्कस में जानवर नहीं होने चाहिए, जानवरों को टॉर्चर किया जाता है और ये एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है, ऐसा बोला गया। तो कोलकाता का एक सर्कस था, तो उस सर्कस में क्या हुआ, उनके पास 10 शेर थे और 3-4 हाथी थे। तो उन्हें रोज शेरों को मीट खिलाना पड़ता था, मांस खिलाना पड़ता था और उनका बहुत खर्चा हो रहा था। तो सर्कस वालों ने सोचा क्या किया जाए इन शेरों का। तो उन्होंने क्या किया, उन शेरों को एक गाड़ी में भर के बंगाल के जंगलों में छोड़कर चले आए। और जैसे ही वो उन्हें जंगलों में छोड़ के आए तो 1 महीने बाद पता चला कि 10 में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। और ये सच्ची बात है। अब लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि शेर जो थे वो पिंजरे में बंद रहते थे और उन्हें बना बनाया खाना मिल जाता था और वो अपना टैलेंट भूल गए थे। वो अपना शिकार, पिंजरे में कई वर्षों तक रहकर वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे, स्किल भूल गए थे। और जो कुत्ते थे भूख के मारे उन्हें कोई
कुछ कोई और सॉल्यूशन नहीं देखा, तो उन सब कुत्तों ने मिलकर बोला कि जंगली कुत्तों ने, क्यों ना हम शेर का ही शिकार करें, और उन कुत्तों ने मिलकर शेर का शिकार करना शुरू कर दिया। तो मैं माँ बाप को भी यही कहूंगा कि जब हम बच्चों को हर चीज उनके हाथ पर दे देते हैं, उन्हें स्ट्रगल का पता ही नहीं चलता लाइफ में। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी और बेरोजगारी का। पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को सीधे तरह से हिदायत देनी चाहिए, बेटा जब तक आप कॉलेज में हैं, आप जो कहेंगे, जो फैसिलिटीज बोलेंगे वो हम देंगे, लेकिन कॉलेज से निकलने के 6 महीने बाद आपको अपना जीवन यापन खुद करना है, हम बिल्कुल भी सहायता नहीं करेंगे। अगर आप उनकी सहायता करते हैं तो आप उनको पिंजरे वाला शेर बनाते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं आकर जंगली कुत्ते खा जाएंगे। सही बात है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात बोली, मतलब माता पिता की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को बच्चों के आगे चैलेंजेस दें। जब तक वो चैलेंजेस नहीं रखेंगे, बच्चे उसमें वो स्किलफुल हो ही नहीं पाएंगे। और स्किलफुल करने के लिए चैलेंजेस देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही एकदम। और उनको उस तरीके से आप बच्चों को भी बनाइए, अपने बच्चों को, कि उनकी हर जरूरत को आप पूरा करके उनके सामने परोस देंगे, तो वो भी आप उनको चैलेंज के तौर पे दीजिए कि बेटा अगर आप ऐसा काम करेंगे तभी हम ये चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे भी उनका स्किल में। और मुझे इसके एक और उदाहरण याद आया कि माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों को कमाकर हम ये छोड़ जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे। देखिए ये सब एक मिथ्या है। देखिए इस बारे में एक आखिरी लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए अगर आपका बच्चा लायक है तो आप जितना मर्जी छोड़कर जाइए, उसे आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है। जो भी आप छोड़कर गए हैं वो खुद ही कमा लेगा अगर आप उसे लायक बनाते हैं। अगर आपका बेटा नालायक है तो आप जितना मर्जी छोड़ के जाइए, वो उसे खत्म कर ही देगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों को लायक बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए, उनको बहुत सारी चीजें आप छोड़कर जाने का मत सोचिए। जी, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया आज स्किल इंडिया के ऊपर, और जो अभी कॉन्सेप्ट मोदी जी ने भी शुरू किया कि स्किलफुल लोग बने, स्किलफुल बनेंगे तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट टाइप की जॉब्स आ गई, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं आजकल, आप उनमें भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कामयाब होने के लिए उसमें आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। और मेरे को इस पॉइंट पे जब हम खत्म कर रहे हैं इस शो को, मुझे एक ही बात याद आ रही है, 3 इडियट्स का लास्ट में जो डायलॉग मारते हैं आमिर खान, कि काबिल बनो, कामयाबी खुद आपके पीछे आएगी। एक बात मैं आपको दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को या अपने एम्प्लॉयज को चाहते हैं कि उनको मोटिवेशनल स्पीकिंग से कुछ सहारा मिले, इंप्रूवमेंट हो, तो आप रजनीश पुरी जी से संपर्क कर सकते हैं। शो के एंड में उनका नंबर बताया जाएगा, उस नंबर को नोट डाउन कीजिए, रजनीश पुरी जी से संपर्क कीजिए। इस शो के बारे में भी आप अपने सुझाव, आपकी फीलिंग्स क्या है शो को लेके, किस तरीके से आप और इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस शो में, या कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं रजनीश पुरी जी उस पे हम लोग डिस्कस करें इस शो में, तो वो भी आप जो शो के एंड में नंबर दिया जाएगा उस पे कॉल करके आप व्हाट्सएप करके उस पे आप रजनीश पुरी जी को बता सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम के लिए, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद मुकेश जी।